जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो चलिए, आज से शुभारंभ हो रहा है किस चीज़ का? रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ का। इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस को समझाया जाएगा। सिलेबस के आधार पे ही हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। और कैसे बोला जाता है, युद्ध लड़ने से पहले रणनीति का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटजी, है ना। तो सही स्ट्रेटजी के तहत हम लोग सही तरीके से कैसे तैयारी करें और किन किन बातों को ध्यान में रखना है, जिससे कि हम 25 में 25 मैथ बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्या रहता है, अच्छा 15 को बन जाएगा ना, यानी सोचे छोटा है। इसके कारण क्या होता है कि वह अच्छा मार्क्स गेन नहीं कर पाता है, ठीक है। क्योंकि सोच को ऊंचा रखिएगा तब जाकर के आप पहुंच पाइएगा। जैसे मान चलिए 25 में 25 हमें बनाना, 25 में 25 नहीं बनेगा, लेकिन 20 प्लस जरूर बनेगा, 22 को 23 को 21 को जरूर बनेगा। लेकिन सोचिएगा अच्छा 15 को बन जाएगा ना, तो वहीं पे आप फेल कर गए। आपका सोचे है क्या? फेल करने वाला। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले कि क्या क्या हमें पढ़ना है और उससे पहले हमें क्यों पढ़ना है। आई बात समझ में? और इसके तहत हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि हमारा सही रणनीति क्या है, और इस रणनीति के तहत हम तैयारी करेंगे। और जैसा कि आप देखते होंगे कि युद्ध लड़ने से पहले रामचंद्र जी भी रणनीति तैयार किए होंगे। आई बात समझ में? रावण भी अपना रणनीति तैयार किया होगा। अब जिसका ज्यादा मजबूत रणनीति रहा होगा का जीत हुआ। आई बात समझ में? हाँ, वहां पे ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि वहां पे राम जी को जीतने में विभीषण मदद किया था। उसी के लिए बोला जाता है घर के भेदी लंका ढाए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, घर का भेदी ही जो था वह रावण के हर रणनीति के बारे में, या फिर उसका भाई था तो अपने भाई के बारे में सब कुछ पता था उसको, कहाँ पे क्या है नहीं है, वो कब क्या कर सकता है। इसके कारण क्या है कि रामचंद्र जी सफल हुए। तो उसी प्रकार आपको विभीषण बन करके और बच्चों के बीच में रह करके और सबके बारे में परखना है। तो परख कैसे होगा? के रिजल्ट के द्वारा। जैसे मैं यहाँ पे तैयारी कीजिएगा तो आप अपने सहपाठी का, कि आपका कंपटीटर कौन है, वही सब है। जब वही सब है तो उसी से ना जीतना है आपको। तो उसके बीच में रह करके और क्या करना है, खुफिया विभाग की तरह जानकारी बिटोरना है। अच्छा इस आपका कितना नंबर आ जाता है अभी 25 में? तो 14-15 आता है, तो ठीक है हम, है ना। अब कोई बोल दिया कि 20 गो आता है, हमारा आ रहा है 15 गो, टारगेट है हमारा, है ना। इसका 20 गो आता है तो हम 22 को लाएंगे। मने मने रखना है, बोलना नहीं है उसको। काहे कि जैसे ही बोलिएगा तो वह तैयारी आगे करना चालू कर देगा और आपसे आगे रहेगा। क्या कि आपसे आगे है, जैसे ही उसको भनक पता चला वैसे ही उससे यानी आपसे आगे निकलने का प्रयास करेगा। एकदम साइलेंट होकर के सिर्फ भेद लेते रहिए, ठीक है। बच्चों से जो ग्रुप डी का तैयारी करता है 150 गो से आराम से क्या कीजिए, यहाँ यहीं तक समझिए कि 50-100 गो आपका क्या होगा, बच्चे के बीच में आप कंपेरिजन कर सकते हैं। बाकी बात अपना दोस्त वगैरह जो भी है। और हाँ, नोट शेयरिंग करके कभी मत पढ़िएगा, क्योंकि जो चीज़ हम देंगे वो सबसे हट करके होगा, ठीक है। ये कभी भी नोट शेयरिंग नहीं करना है, अपने पास रखना। आई बात समझ में? क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, उसका दोस्त बोलता है तो पढ़ता है ना, नोट्स देते रहना हमको, टेस्ट वाला कम से कम देते रहना। नहीं, कुछ नहीं देना, छुपा करके पढ़ना। बोलेगा हाँ ऐसे ही तैयारी करते हैं, मेरा न मैथ अच्छा है न कुछ नहीं है, ऐसे ही किसी को दिखाना नहीं है, तब जाकर के आप जीत पाइएगा। कुछ ऐसे सीक्रेसी है क्योंकि मानिए चलिए हल्ला कर दीजिएगा, अब हम यही चीज़ यूट्यूब पर पढ़ाने लगे तो पता चलेगा क्या कि हमारा सारा सिस्टम में हाईजैक हो गया, है ना। आज सबके लिए समझिए कि जब बराबरे हो गया तो फिर हम आपको अलग क्यों दे रहे हैं? आपको हम अलग क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। तो इसलिए पेड बैच जो होता है वो सीक्रेसी होता है।
इसमें हम ऐसे ऐसे गुरु मंत्र आपको देंगे कि आप ही जान पाइएगा, बशर्ते शेयर नहीं करना है किसी। ठीक है, तो आज से आप लोग का क्या हुआ, क्लास शुरू हो गया। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई हमें मतलब नहीं है, लेकिन अभी से हमें अच्छा करना है। यानी इस उम्मीद के साथ तैयारी करना है आपको कि पीछे जो भी हुआ, हम जैसा भी स्टूडेंट थे, हमें मैथ आता था नहीं आता तो वह दिन टल गया, लेकिन यह जो दिन आने वाला है, आज से स्टार्ट जो हुआ है, यह दिन हमारे लाइफ का लाइफ चेंजेज साबित होगा, है ना। यानी एक गेम के रूप में हमारे जीवन में आएगा और यह हमारा क्या करेगा, जीवन को धन्य कर देगा और हमें सफल बनाएगा। आई बात समझ में। तो आज से आप लोगों का क्लास शुरू, और कोई भी बहाना साइटिस का बीमारी उत्पन्न नहीं होना चाहिए बीच में। ठीक है, मेरे मार्गदर्शन में चलना है, जैसा जैसा हम बोले वैसे ही करना है, और उससे ज़्यादा कुछ भी इधर उधर का काम नहीं करना, नहीं तो पता चलेगा क्या, दिमाग काम करेगा नहीं। जो चीज़ ओरिजिनल चीज़ पढ़ना है उसको आप भूल करके इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर कीजिएगा, बिना मतलब का आपका समय वेस्ट हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। बहुत सारा स्टूडेंट तो ऐसा भी है जो जब तक के वैकेंसी फॉर्म नहीं भराने लगेगा, आएगा ही नहीं पढ़ने या जुड़ेगा ही नहीं। क्यों? बोलेगा फॉर्म भर लेते हैं ना, इसके बाद जाएंगे, तो तैयारी करने वाला नहीं। आई बात समझ में। तो आते रहेगा स्टूडेंट, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। यह हमारा क्या है, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मैथ का सिलेबस। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सभी चीज़ आपको हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, जैसा कि देखिएगा, गणित यानी मैथमेटिक्स, इसको जानने से पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हमें क्यों पढ़ना। कुछ चीज़ हम आपको बताएंगे जिसके तहत आप तैयारी कीजिएगा और आप सफल होइएगा। ठीक है, जैसे देखिए, कंपटीशन के लिए 3 प्रश्न आपके लिए। 3 प्रश्न क्या है, क्यों, क्या और कैसे, 3 चीज। अब इसे ध्यान से समझिएगा कि आखिर हम पढ़े तो क्यों पढ़े। तो हमें जॉब की ज़रूरत है, सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, के लिए हम पढ़े। तो क्यों का जवाब मिल गया कि हमें नौकरी चाहिए, हमारा ऐसा स्थिति है कि हमें एक नौकरी अभी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास समय नहीं है, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं कि 2 साल 4 साल अपने आप को नहीं झेल सकते, इसलिए हमें नौकरी चाहिए। तो क्यों पढ़ना है, तो हमें नौकरी चाहिए तो चाहिए, बस इसलिए पढ़ना है। एक बात समझ में। इसके बाद देखिएगा, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके लिए अभी सिलेबस, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्यों पढ़ना है, तो नौकरी के लिए पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है यह हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, यह आपका काम नहीं है, क्योंकि कैसे पढ़ना है यह हम आपको बताएंगे। कैसे पढ़ना, बस उसी पर आपको काम करना है। आई बात समझ में। यह आपका क्वेश्चन नहीं है, यह मेरे लिए क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपके लिए है कि हम क्यों पढ़ें, तो हमें नौकरी की जरूरत है। दूसरा नंबर, क्या पढ़ें, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। ठीक है, और कैसे पढ़ें, तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए हम आपके सामने हैं। ठीक है, बस जैसे जैसे बोलेंगे, दोनों सब्जेक्ट मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, और बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रहे कि आज का काम कल पेंडिंग नहीं जाना चाहिए, पेंडिंग काम नहीं जाना चाहिए। जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जाए तो अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है। अब चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, गणित यानी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि हमें अध्ययन में सुविधा हो, इसके लिए हमने क्या किया कि 4 पार्ट में बांट दिया।
पहला पार्ट को हमने ए नाम दिया, दूसरा को बी, तीसरा को सी और चौथा को डी। पहला में देखिएगा कि पहला आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है, और हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से ही शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि नंबर सिस्टम ही क्या है? मैथ का जड़ है। तो सबसे पहले जितना जड़ मजबूत होगा यानी पिलर मजबूत होगा, कंस्ट्रक्शन उतना ही का होगा। आई बात समझ में? तो आधारभूत संरचनाएं जो होती है, यानी आप कह सकते हैं कि जो पिलर होता है, जो रूट होता है यानी जड़ जो होता है, जितना जिसका मजबूत रहेगा नहीं। जैसे में आप देखिएगा पीपल का, बरगद का, ये सब का जो पेड़ होता है वो जल्दी जड़ से नहीं उखड़ता है। छोटा मोटा पेड़ है तो उखड़ जाता है। और देखिएगा कि बहुत सारा पेड़ को, आम ही सबको उखड़ते हुए जड़ से देखे होंगे आप, बोलिए। लेकिन पीपल बरगद क्यों नहीं उखड़ता? क्योंकि उसका जड़ जो इतना मजबूत होता है, इतना पकड़ होता है, टूट जाएगा, आधा पर से टूट जाएगा, हाँ कांधा टूट जाएगा, लेकिन उखड़ेगा नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पे ऐसा तैयारी करना है, कुछ भी हो लेकिन हाँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि नंबर सिस्टम, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है या फिर टीचर भी करते हैं, रेशियो से शुरू कर देते हैं। क्यों? बच्चा को मजा आना चाहिए। यहाँ मजा लेना है या रिजल्ट लेना है, वो फैसला आपके हाथ में। मजा लीजिएगा तो ज़्यादा दिन तक के मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? और रिजल्ट ले लीजिएगा तो सब दिन मजा आएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ समझिए। भले ही हम पर भरोसा नहीं कीजिए, लेकिन हम भरोसा दिलाएंगे, क्या कि जो हम प्रूफ दिखाते हैं, प्रूफ के आधार पे हम काम करते हैं हर काम को, ठीक है। जैसा कि आप देखिएगा कि कोई भी बुक उठा लीजिए मैथ का, कोई भी बुक, ठीक है, वो 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, किसी भी बुक को उठाइएगा तो पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम। तो क्यों ना बुक में बीच में डाल देता है नंबर सिस्टम, क्यों ना लास्ट में डाल देता है, शुरू में ही क्यों डालता है? क्योंकि शुरुआत ही इस मैथ। आई बात समझ में? जब यह मजबूत हो जाएगा, इसमें कई सारा चैप्टर है। नंबर सिस्टम मतलब क्या? लोग नंबर सिस्टम में एक एक चीज को घुसा देता है, लेकिन नंबर सिस्टम में आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आएगा और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए नंबर सिस्टम पहला हो गया आपका संख्या पद्धति, ठीक है, जिसको हम लोग संख्या प्रणाली भी बोलते हैं, दूसरे भाषा में संख्या प्रणाली भी बोला जाता है। इसके बाद देखिएगा कि बी में है कि कमर्शियल मैथमेटिक्स। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स में क्या? तो जो हमें बिजनेस में मदद करता है, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक जो है, जो चैप्टर हमें बिजनेस करने में मदद करता है, उसको हम कमर्शियल मैथमेटिक्स या व्यावसायिक गणित बोलते हैं। इसका तीसरा जो है वह है एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस मैथमेटिक्स यानी उच्च गणित या अग्रिम गणित, ठीक है। इसका चौथा जो है आपका वह स्टैटिक यानी मैथमेटिक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी या स्थैतिक गणित। इसमें आपको क्या क्या आएगा ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये चीज आप जान गए कि मैथ को हमने 4 पार्ट में इसलिए बांटा है क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो और हमें भी पढ़ाने में मजा आए और आपका अच्छा से तैयारी हो सके, ठीक है। तो चलिए अगला देखिएगा। अगला यहाँ पे देखिएगा कि पहला क्या था? नंबर सिस्टम था। पहला नंबर सिस्टम था जिसमें आप देख रहे थे क्या कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से सब्जेक्ट यानी चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका नंबर्स यानी संख्याएं के बारे में। संख्याएं के बारे में मीन्स क्या? आपसे पूछ देता है, बोलता है क्या कि अभाज्य संख्या का डिफिनीशन पूछ देता है, ठीक है, क्या सह अभाज्य, क्या रूढ़ संख्या। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक कि इसके बारे में हमें समझ नहीं होगा कि कौन रूढ़ संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है, रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर क्या है, तब तक कि आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते, ठीक है। इसका सम संख्या, विषम संख्या, कैसे वह काम करता है, ये सारा चीज जब हम बताएंगे तब जाकर के आपका सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो संख्याओं के बारे में समझेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। इसका दूसरा हमारा क्या है कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट यानी वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। इससे रेलवे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार और बेहतरीन तरीके, ठीक है।
यानी बड़ा बड़ा दे दिया, वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया, सेकेंडों में आप निकाल पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी घातांक एवं करनी। तो घातांक एवं करनी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सब में आप देखिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चैप्टर शुरू होने से पहले इतना बेसिक मजबूत करा देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और पूछेंगे भी, है ना, पूछेंगे भी। ऑफलाइन वाले के लिए तो डंडो बजरेगा, लेकिन ऑनलाइन वाले अपना सेल्फ केयर कर सकते हैं। आई बात समझ में, डरे नहीं ना है। चलिए देखिए, इसका देखिएगा फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न में आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 10th में भी पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन जो है इसमें आपसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है क्या कि यानी शांत दशमलव और अशांत दशमलव से पिछले बार रेलवे में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। इसका देखिएगा कि सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सरलीकरण में आपका यूज होता है बोर्ड मास, तो वहां पे हम बताएंगे भी बोर्ड मास। आई बात समझ में? भी बोर्ड मास के आधार पर सरलीकरण का सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इतना चैप्टर जो है आपका 5 गो, यह किस में है? नंबर सिस्टम। आई बात समझ में? इसका देखिए आगे हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि कमर्शियल मैथमेटिक्स यानी व्यावसायिक गणित।